अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो बहुत ही कॉमन टॉक है और काफ़ी फेमस जानना भी चाहती हैं कि क्या कंडीशन है और क्यों होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बेसिकली आपके पास एक कंडीशन है एबनॉर्मेलिटीज़ की, जो कि अगर होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑफ द बेबीज़। जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ऑफ द बेबीज़ है वो फर्स्ट 28 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। यानी कि सबसे पहले जैसे ही कोई भी फीमेल जो कंसीव करती है तो सबसे पहले वो फीटस का जो है वो ब्रेन बनता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है। द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में आते हैं वो है स्पाइना बाइफिडा है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एनएनसेफेली। एनएनसेफेली जो है वो सेवरल एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एनएनसेफेली की। आपके राइट साइड पे आपको शो हो रहा होगा फुली डेवलप्ड न्यूबॉर्न और आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो न्यूबॉर्न है हैविंग एनएनसेफेली। एनएनसेफेली बेसिकली आपके पास जो एक ऐसी कंडीशन है जो कि अनकॉमन है एंड ऑलवेज रिजल्ट इन द फेटल टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी कि उसमें जो है वो बेबी की या फीटस की या न्यूबॉर्न की जो है वो डेथ हो जाती है। एन का मतलब होता है नो और एनसेफलस का मतलब होता है ब्रेन, यानी कि विदाउट ब्रेन। एन का मतलब है नो और एनसेफली का मतलब है विदाउट ब्रेन, यानी कि विदाउट जो ब्रेन है वो बेबी की डेवलपमेंट होती है। इसकी जो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो अंडर डेवलप्ड ब्रेन नज़र आ रहा है और जो नॉर्मली डेवलप्ड स्कल लाइन है वो एब्सेंट है। जबकि राइट साइड पे जो है वो ऐसी पिक्चर शो करवाई गई है जो एक नॉर्मल बेबी की है जिसमें ब्रेन सिस्टम फुली डेवलप्ड है। ये होता है आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की मोस्ट कॉमन टाइप, जिसको हम कहते हैं एनेंसेफली। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में दूसरा कौन सा मोस्ट कॉमन जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो फेस करना पड़ती है, वो है आपके पास स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा जो है वो नाम से ही जाहिर है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स बोनी इनकेसमेंट। स्पाइना को कहते हैं हम स्पाइन, यानी कि हमारी जो स्पाइन होती है, या आप इस सादा अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो मेन आपकी बॉडी का जो जिसके ऊपर पूरा आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसकी जो है कोलेयर, यानी कि उसका जो क्लोजमेंट है या उसकी जो अच्छी तरह से उसने बंद होना होता है वो इनकम्प्लीट या एबनॉर्मल जो है उसकी क्लोजिंग बनती है। स्पाइना कहते हैं स्पाइन को और बाइफिडा कहते हैं स्प्लिट को, यानी कि वो उसकी एक जो प्लेट टाइप चीज़ है वो बाहर की तरफ जो है वो निकल आती है और अच्छी तरह से जो है वो बंद नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास मोस्टली दो कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं ये होते किन वजह से हैं। ये आपके पास बेसिकली होते हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को या अपनी जो मेरे पास गर्ल्स आती हैं उन्हें जो शादी के बारे में प्लान कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट में ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि रिच हैं फॉलिक एसिड में, क्योंकि फॉलिक एसिड एक ऐसा मेजर इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि फॉलिक एसिड जो है वो किन फूड्स में रिच है। सबसे पहले तो फॉलिक एसिड जो है वो प्रिवेंट करता है बर्थ डिफेक्ट्स को एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को, क्योंकि फॉलिक एसिड एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है और दूसरा ये कि वो हेल्प करता है टू प्रोड्यूस ब्लड। उसके बाद बात करते हैं कि सपोर्ट करता है ब्रेन को एंड नर्व फंक्शनिंग को, यानी कि फीटस की ब्रेन की डेवलपमेंट तो करवाता है, उसके साथ साथ वो सपोर्ट करता है नर्व फंक्शनिंग को, प्रमोट करता है हार्ट हेल्थ को और इसके साथ फैसिलिटेट करता है फीमेल को डाइजेशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वो अपना नॉर्मल इंटेक जो है वो अच्छी तरह से ले रही हैं तो। उसके बाद बात करते हैं रिच सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड के। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल मेरी वीडियो सुन रही हैं तो वो जानती होंगी कि ड्यूरिंग कंसेप्शन ही फर्स्ट वीक में ही जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी पेशेंट को या अपने क्लाइंट को जो है वो रिकमेंड कर देती हैं फॉलिक
फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, वो भी खाने चाहिए। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर कोई भी ऐसी फीमेल है जो शादी के बारे में प्लान कर रही है, तो उसे चाहिए कि वो उन फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे जो रिच है फॉलिक एसिड में। आपके पास स्पिनच है, ऑरेंजेस है, फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर है, आपके पास फोर्टिफाइड राइस भी आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो कि रिच होते हैं फॉलिक एसिड में, जिस तरह के आपके पास जितने भी सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हो गए, अलसी के बीज हो गए, आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, आपके पास जितने भी तिल के बीज हैं, या फिर आपके पास जितने भी ओट्स हैं, आजकल जितने भी फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल हैं, वो सभी रिच होते हैं फॉलिक एसिड में। इसके अलावा आपके पास एवोकेडो है, एप्पल है, कुछ ऐसे आपके पास बेरीज़ हैं जो कि रिच होते हैं फॉलिक एसिड में। अगर आप इन सब फूड्स का इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में करते हैं, तो आपको जो है कभी भी इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ का जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी अपनी लाइफ में। और यही वो ऐसे फूड हैं जो कि नेसेसरी हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द फॉर द फीमेल। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पर बात करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर बात करूँगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।